मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। तो जैसा कि आज आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रियल नंबर्स के बारे में, राइट। ये जो है इंट्रोडक्शनल वीडियो है क्लास 10th के जो फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर उसके लिए। बट ये जो है रियल नंबर जो उसमें इंट्रोडक्शन बता रही हूँ वो 6th से लेकर 10th तक सभी को काम आएगा, ठीक है। बिकॉज इसमें हम केवल इंट्रोडक्शन देंगे कि रियल नंबर्स में कितने कौन कौन से नंबर आते हैं, व्हाट आर द रियल नंबर्स, ठीक है। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर, ये सब हम इसमें समझेंगे। ओके, सो एक सिंपल सी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग, रियल नंबर्स होते क्या है, ठीक है। तो रियल नंबर क्या होता है, दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। अब नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन आप लोगों ने बनाई होगी, ये 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे जंप करोगे तो यहाँ पे होगा 1 2 3 4, ठीक है। और दिस साइड जंप करोगे लेफ्ट साइड तो इसको -1 -2 -3, ओके। तो रियल नंबर्स क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। रियल नंबर क्या समझ में आ रहा है, दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। समझ में आ गया है, क्लियर। अब इसको हिंदी में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अपनी जो कोचिंग कॉपी है उसमें डेफिनेशन लिख लो रियल नंबर्स की, दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन नंबर लाइन, ठीक है। इट इंक्लूड रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। सिर्फ इतना लिखना है अपनी कॉपी में। और हिंदी मीडियम वाले ये लिख सकते हैं कि वास्तविक संख्या कौन संख्या होती है जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, ये परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है, ठीक है। समझ में आ गया। तो कुल मिला के क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर्स इज इक्वल्स टू रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, परिमेय प्लस अपरिमेय, ठीक है। अब देखो इस पर अपन बना सकते हैं ये वाला डायग्राम, ये अपनी कॉपी में आप लोगों को सभी को बना के रखना है, ठीक है। समझ में आया। रियल नंबर्स, इसमें अपने नेचुरल नंबर जो होते हैं उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, पहले ये टेबल ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं। नेचुरल मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं, है ना। नेचुरल मतलब प्राकृतिक और नंबर्स मतलब संख्याएं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं जो कि काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जिसको हम गणना कर सकते हैं, जो कि विजिबल है, ठीक है। जैसे एक पेन रखा है, 2 पेन रखे हैं, 3 पेन रखे हैं, अब मैं बोलूंगी हवा चल रही, कितनी हवा चल रही है, तो अपन बोलेंगे या 1 हवा चल रही, 2 हवा चल रही, नहीं, है ना। तो ऐसे हवा नहीं चलती है, मतलब जो विजिबल है, जो काउंटिंग नंबर जो होते हैं नेचुरल प्राकृतिक रूप से है, उसको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है। दिख रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। होल नंबर, होल क्या होता है, ये होता है होल मतलब इसमें सब कुछ शामिल हो जाता है इंक्लूडिंग 0, ठीक। तो नेचुरल नंबर प्लस 0 होल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर प्लस 0 क्या हो जाएगा, हमारा होल नंबर हो जाएगा। और ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं, अब भाई साहब देखो नेचुरल नंबर में क्या है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं केवल पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी पॉजिटिव लिए हुए हैं, ठीक है। ये दोनों इंटीजर हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या हैं, इंटीजर्स होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। अब इसमें अपनी नंबर लाइन में जैसे मैंने बताया था, इसमें 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -1 -2, ठीक है। तो ये सब क्या है, इंटीजर्स है। कुल मिला के भैया बोले तो इंटीजर्स इंक्लूड होल नंबर्स प्लस माइनस नंबर, नेगेटिव नंबर्स, ठीक। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें इस टाइप का हो डिवाइड का अपन को सिंबल दिखे, ठीक है। इसका मतलब ये भैया रैशनल नंबर वो नंबर से दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ PQ, जिसको हम PQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में, वेयर Q इज नॉट इज इक्वल्स टू 0, जहां पे जो Q है वो भैया 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। PQ के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है, या यू कैन सी P/Q के रूप में इसको व्यक्त किया जा सकता है, लाइक 1/2, ठीक है। 4 -5 0.75 वो कैसे लिखोगे आप, P/Q के फॉर्म में, 75/100, ये भी कट हो जाएगा 25 से, ठीक है। तो उसको हम P और Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो होता है हमारे रैशनल नंबर्स, ठीक है। समझ में आ गया है। इरेशनल नंबर क्या होता है, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज PQ, इसको हम PQ के फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे √2 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, √3 हो जाएगा। पाई की वैल्यू क्या होती है, ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, ठीक है। तो रियल नंबर क्या समझ में आया भैया, दिमाग पे जोर लगाओ अपने कि जितना भी हमने ऊपर अभी पढ़ा है दैट
सब कुछ जो है वो सब क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये डायग्राम सबको बनाना है, ऊपर की इतनी पोथी मत लिखना, ठीक है, केवल रियल नंबर की परिभाषा लिखना है और इसके बाद ये डायग्राम बना लेना। ठीक है, तो रियल में अपन नेचुरल नंबर आ जाएंगे, 1 से स्टार्ट, नेचुरल सबसे छोटा, फिर 0 जोड़ दो तो होल नंबर आ जाएंगे, 0 के साथ नेगेटिव इंटीजर जोड़ दो, है ना, नेगेटिव भी जोड़ दो तो इंटीजर्स आ जाएगा, और नेगेटिव के साथ उसमें रैशनल पी और क्यू के फॉर्म में जोड़ दो, तो ये सब कुछ जो है ये रैशनल में आ जाएंगे। ठीक है, ये जितना हिस्सा दिख रहा है भैया ये रैशनल, और इरेशनल जो कि पी क्यू के फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है, तो वो सब हमारा इरेशनल आ जाएगा। इतना समझ में आ गया है, ये सभी अपनी कॉपी में बना लो। ठीक है, वीडियो को यहाँ रोक के। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट टर्म जो कि आपके मैथ्स में यूज होने वाली है, बिल्कुल इंट्रोडक्शनली है तो थोड़ा बहुत ही पढ़ाऊंगी इसमें मैं। ठीक है, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर। ठीक है, फैक्टर जैसे अपन ने बोला भैया 2 × 3 = 6। ठीक है, सपोज ये मैंने आपको बोला है, तो इसमें अपन को क्या समझ में आ रहा है, ये जो 6 है दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, गुणनफल, और ये होता है हमारे फैक्टर, क्या होते हैं, गुणनखंड। ये क्या होते हैं हमारे फैक्टर। अगर मैं बोलूँ 6 के फैक्टर क्या है तो 2 और 3 आर दी फैक्टर। ठीक है, अगर मैं पूछूं हिंदी में कि 6 के गुणनखंड क्या है तो 2 और 3 क्या है, 6 के गुणनखंड है, और 6 क्या है, गुणनफल है। आ गया समझ में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अब भी बताया मैं, प्रोडक्ट किसको बोलेंगे। ठीक है, रिजल्ट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, गुणनफल, है ना, तो 4 × 3 में 4 और 3 क्या है भैया, फैक्टर है, और 12 क्या है, गुणनफल है, प्रोडक्ट है। ठीक है, मल्टीप्लाई किसको बोलते हैं, गुणज, गुणज। ठीक है, उसके मल्टीप्लाई नहीं बोल सकते हैं, है ना, तो इसके कौन कौन है, मल्टीप्लाइंग नंबर बाय इंटीजर्स। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाइज ऑफ 3 के मल्टीप्लाइज क्या है, मतलब अपन 3 में गुणा करते जाओ, 1 का कर दो, 3 में 2 का कर दो, 3 में 3 का कर दो, तो ये उसकी क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जो हम टेबल्स पढ़ते हैं, जो हम लोग पहाड़े पढ़ते हैं, वो सब क्या है, उसके गुणज है। क्या है, गुणज। समझ में आ गया है। जैसे अगर मैं 3 की बात करूं तो इसके 3, 6, 9 ये सब क्या है, इसके गुणज है। क्या है, गुणज। ठीक, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होता है, 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, मतलब प्राइम, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर जैसा है वो, तो मतलब वो क्या होता है, डिवाइड किससे होता है, किससे डिवाइड होता है, या फिर हम बोल सकते हैं उसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, है ना, 2 फैक्टर होते हैं। जैसे 2 की बात करें, 2 का डिवाइड किससे होगा, एक तो 1 और एक 2। ठीक है, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो यह सब क्या है, प्राइम नंबर से, क्या है, सब प्राइम नंबर है। आ गया समझ में। उसके बाद अपने आते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो मोर देन 2 फैक्टर, जिसके एक से अधिक होते हैं, जैसे 4 के, 6 के। 4 के कौन कौन है, 1 है, 2 है, 4 है, एक से ज्यादा है। 6 के कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, 6 है, तो एक से ज्यादा जो होते हैं वो कंपोजिट नंबर के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल अगर यूज होते हैं आपको, मतलब किसी भी टर्म में यूज होते हैं मैथ्स के, तो उसको आप लोगों को पता होना चाहिए, वहां कंफ्यूज नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमारी आती है को प्राइम नंबर्स की। किसकी आती है, को प्राइम नंबर। अब ये क्या होता है, इसमें नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। अगर हम लोग बात करें, इसमें 2 नंबर को हमको कंपेयर करना होता है, 8 और 15 का। तो 8 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, 2 × 4, है ना, 2 × 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इसका 3 × 5, है ना, यही होगा। अब इसमें कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या, है ना, कुछ कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। अगर अच्छा मैं बोलूँ 25 की बात करूँ तो 25 का क्या हो जाएगा, 5 × 5। तो यहाँ पे हमको एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या, यहाँ पे दिख रहा है कि ये 5 और ये 5 क्या है, कॉमन है, मतलब 15 और 25 में कॉमन फैक्टर है। वेयरएस जहाँ पे हम लोग देखते हैं 8 और 15 में कोई कॉमन फैक्टर यहाँ पे हमको नहीं दिख रहा है। ठीक है, 2, 4, 3, 5 कुछ कॉमन है ही नहीं। ठीक है, तो कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो उन जो नंबर्स को बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। इनको क्या बोलेंगे हम लोग, को प्राइम नंबर्स। समझ में आ गया। तो आज अभी के लिए इंट्रोडक्शन के लिए इतना ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।